आइए बिना वक्त ज़ाया किए सीधे आज के मौजू की तरफ आते हैं। सच पूछिए तो आज हम एक इंतहाई दिलचस्प तहकीक पर बात करने वाले हैं जो कि बेहतर सीखने की साइंस के बारे में है। ये कोई आम सी बातें नहीं हैं, बल्कि माहिरीन आसाबियात यानी न्यूरो साइंटिस्ट के बताए गए वो ठोस और आजमूदा तरीके हैं जिनसे इंसानी दिमाग की वो शानदार सलाहियतें बेदार की जा सकती हैं जिनका हमने शायद कभी तसव्वुर भी ना किया हो। अब जरा इस हैरान कुन हकीकत पर गौर किया जाए। 2.5 पेटाबाइट्स। इंसानी दिमाग कोई आम सी हार्ड ड्राइव थोड़ी है। इसमें 2.5 पेटाबाइट्स मालूमात महफूज करने की बेपनाह गुंजाइश मौजूद होती है। अगर इसे थोड़ा आसान अल्फाज में समझें तो ये इतना बड़ा ज़खीरा है कि इसमें 30 लाख घंटे की वीडियोस बआसानी समा सकती हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन इतनी ज़बरदस्त सलाहियत होने के बावजूद अक्सर चीज़ें क्यों भूल जाती हैं? बस इसी बुनियादी सवाल का जवाब आज हमें मिलने वाला है। आज की इस मुकम्मल वजाहत में हमारा सफ़र इन 4 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हयातियाती बुनियादें, फिर मुताले के सेशन को बेहतर बनाना, उसके बाद माहौल और रुकावटें, और आखिर में जहनीत और तरगीब का किरदार। बस समझ लें कि ये उन 13 मुख्तलिफ साइंसी नुकात का एक मुकम्मल नक्शा है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी याददाश्त की हयातियाती बुनियादें। और यहाँ जो चीज़ सबसे बड़ा किरदार अदा करती है वो है हमारी नींद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के नताइज सुनकर शायद थोड़ी हैरत हो। जब इन तुलबा का मवाजना किया गया जिन्होंने टेस्ट से पहले रात की भरपूर नींद ली, उन तुलबा से जिन्होंने सिर्फ सुबह जल्दी उठकर रट्टा लगाया, तो नताइज क्या थे? नींद लेने वालों की याददाश्त में 35% तक का नुमाया इजाफा देखा गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आराम करना कोई वक्त का ज़या नहीं है, बल्कि ये सीखने के अमल का एक इंतहाई लाजमी और फ़आल हिस्सा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सोते वक्त दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? देखिए, हमारे दिमाग में सिनेप्सिस यानी वो खरबों राब्ते होते हैं जो याददाश्त और समझबूझ को मुमकिन बनाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये राब्ते ज़्यादातर रात को उस वक्त मजबूत होते हैं और परवान चढ़ते हैं जब इंसान गहरी नींद सो रहा होता है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि किसी भी चीज़ की रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट मश्क की जाए और दरमियान में नींद का मुनासिब वक्फा लिया जाए तो चंद ही हफ्तों में नताइज हैरान कर देते हैं। वैसे दिमाग को तेज करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बस हर वक्त खिताबें ही चाट ली जाएं। बिल्कुल नहीं। जिस्मानी वर्जिश, बाकायदा मुराकबा और यहाँ तक कि अच्छी और बामानी गुफ्तगू जैसी सरगर्मियाँ भी दिमाग की सलाहियत को हकीकत में बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि इन कामों से दिमाग में नए न्यूरॉन्स यानी नए खलिये पैदा होते हैं और यूं सीखने की ताकत और भी बढ़ जाती है। खैर, ये तो हो गई बायोलॉजी और जिस्मानी बातें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुताले के दौरान यानी असल सेशन को अमली तौर पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाया जा सकता है। यहाँ सबसे पहला और अहम उसूल ये है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। सुबह के वक्त या दिन के बिल्कुल आगाज में इंसान की कुव्वत इरादी अपने उरूज पर होती है। जब सबसे मुश्किल टास्क पहले ही निमट जाता है ना, तो दिन के बाकी हिस्से में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है और एक नया जोश पैदा होता है जो बाकी सारे कामों को खुद ब खुद आसान बना देता है। और पढ़ाई के दौरान थकावट से बचने के लिए क्या क्या किया जाए? पोमोडोरो टेक्निक किसी जादू से कम नहीं। तरीकाकार बहुत ही सादा सा है। 25 मिनट के लिए टाइमर लगाएं और मुकम्मल तवज्जो से काम करें। फिर 5 मिनट का अलार्म लगाकर जहन को बिल्कुल आराम दें। इसके बाद यही चक्कर दोबारा दोहराएं। ये छोटे छोटे वक्फे जहन को इतना ताज़ा रखते हैं कि लंबी पढ़ाई के बावजूद उकताहट करीब भी नहीं आती। अब फर्ज करें कोई लंबी तकरीर या कोई मुश्किल मजमून जुबानी याद करना है, तो वक्त को कैसे बांटा जाए? बेहतरीन तनासुब यह है कि वक्त का सिर्फ 30% हिस्सा पढ़ने पर और 70% हिस्सा उसे जुबानी दोहराने की मश्क पर लगाया जाना चाहिए। यानी अगर 1 घंटा है तो 20 मिनट पढ़ाई और 40 मिनट प्रैक्टिस। और हाँ, किसी हंगामी सूरत हाल के लिए अपने पास 1 गिलास पानी रखना मत भूलिएगा, ताकि अगर कहीं अल्फाज अटकने लगें तो पानी का एक घूंट लेकर दोबारा रिदम बनाया जा सके। रट्टा लगाना कभी काम नहीं आता। किसी भी नई मालूमात को हमेशा के लिए याद रखने की असल चाबी स्पेस्ड रिपीटेशन यानी वक्फे वक्फे से दोहराने के इस मॉडल में छुपी है। पहले 1 से 2 दिन बाद दोहराया जाए, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर ठीक 1 महीने बाद। यूं मालूमात कच्ची याददाश्त से निकलकर हमेशा के लिए जहन के पक्के खाने में महफूज हो जाती हैं। चलें अब तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, माहौल और वो चीज़ें जो तवज्जो भटकाती हैं। ये वो पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि इसका दिमाग की कारकर्दगी पर बहुत गहरा असर होता है। पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी रुकावट ताख़ीर करना या टाल मटोल की आदत है, ख़ास तौर पर जब दिमाग मुश्किल रियाजी या किसी सख्त मजमून से बचने के लिए इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे आसान और पुरकशिश काम की तरफ भागना चाहता है।
اس کا بہترین اور عملی حل کیا ہے؟ اپنے موبائل فون کو مکمل طور پر بند کر دینا یا کسی خاموش لائبریری کا رخ کرنا۔ یہ وہ ٹھوس ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جو دماغ کو بھٹکنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ اور ماحول کی تبدیلی کے حوالے سے یہ تجربہ تو واقعی کمال کا ہے۔ جب ان طلباء کا مشاہدہ کیا گیا جو الفاظ کی فہرست یاد کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ جنہوں نے ایک ہی بغیر کھڑکی والے کمرے میں پڑھا، ان کی نسبت جگہ تبدیل کرنے والے طلباء، یعنی جو چھوٹے کمرے سے نکل کر بڑے روشن کمرے میں جا کر پڑھے، ان کے الفاظ یاد رکھنے کے امکانات میں 40% تک حیران انگیز اضافہ ہوا۔ نیا ماحول ذہن کو نئے بصری اشارے دیتا ہے جو یادوں کی جڑوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات واضح کرنا بے حد ضروری ہے کہ سیکھنے کا کوئی ایک آفاقی فارمولا سب پر فٹ نہیں آتا۔ ہر انسان قدرتی طور پر مختلف ہے۔ کوئی پڑھتے ہوئے کاغذ پر تصویریں اور لکیریں بنانا پسند کرتا ہے، کوئی مطالعے کے دوران مونگ پھلی کھاتا ہے، کسی کو کتابوں کے بجائے ویڈیوز دیکھ کر جلدی سمجھ آتا ہے، کوئی دوستوں کے جھرمٹ میں بہتر پڑھتا ہے، اور کسی کو مکمل خاموشی اور تنہائی چاہیے۔ انفرادی انداز کو پہچاننا اور اسے دل سے اپنانا سیکھنے کے عمل کو تیز اور پرلطف بنا دیتا ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے بالکل آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ ذہنیت، ترغیب اور ٹیسٹنگ پر مبنی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو علم کو ذہن میں سیمنٹ کی طرح پکا کر دیتے ہیں۔ کسی مضمون کو بار بار پڑھتے رہنے سے کہیں زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ فوراً خود کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیا جائے۔ مطالعے کے فوراً بعد اگر ایک کوئز لیا جائے یا جو کچھ پڑھا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا کہا جائے تو یادداشت میں 30% تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ محض پڑھنے کی نسبت دماغ پر زور ڈال کر معلومات کو واپس لانے کی کوشش یادداشت کی خلیوں میں بہت گہرے نقوش چھوڑتی ہے۔ عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ پڑھائی ایک انتہائی خشک، سنجیدہ اور بوجھل کام ہونا چاہیے، لیکن جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ مثبت جذبات ہماری سیکھنے کی صلاحیت کو بے پناہ بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اگر سیکھنے اور پریکٹس کرنے کے عمل میں تھوڑی سی تفریح شامل کر لی جائے تو دماغ معلومات کو بہت زیادہ خوشی اور تیزی سے جذب کرتا ہے۔ اسے کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک دلچسپ مہم سمجھنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ایک زبردست اقتباس جو بہت گہری بات سکھاتا ہے۔ ترغیب بھوک کی طرح ہے۔ جس طرح کسی کو بھوکا ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح کسی کو پڑھنے پر زبردستی مجبور کرنا بے سود ہے۔ جب ذہن بالکل بھی کام کرنے پر آمادہ نہ ہو تو زبردستی کتاب کھول کر بیٹھے رہنے سے بہتر اور دانشمندانہ فیصلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیا جائے، کچھ اور کیا جائے تاکہ ذہن دوبارہ فریش ہو کر واپس آ سکے۔ تو اس ساری سائنسی گفتگو کے بعد ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انسانی دماغ میں 2.5 پیٹا بائٹس معلومات محفوظ کرنے کی وہ زبردست صلاحیت موجود ہے جو لاکھوں گھنٹوں کی ویڈیوز کے برابر ہے، اور اب ہمارے پاس سائنس کے بتائے ہوئے یہ شاندار ٹولز بھی موجود ہیں، تو ان سب کا استعمال کرتے ہوئے اگلا کون سا نیا اور پیچیدہ موضوع سیکھا جائے گا؟ علم کا یہ دروازہ تو کھل چکا ہے، اب فیصلہ بس یہ کرنا ہے کہ پہلا قدم کس سمت میں اٹھایا جائے۔